आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं निकालिए जिनका योग 43 है और उनका अंतर कितना है। उनका अंतर है 7। तो हम लोग मान के चलते हैं, माना हम लोगों ने क्या माना, देखो माना दो संख्याएं हैं x और y हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? x और y। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि उन जिनका योग, संख्याओं का योग कितना है? 43। तो देखो आप x प्लस के y बराबर कितना है? 43 है। उसके बाद में क्या दिया गया है? उनका अंतर कितना है? 7। मतलब दोनों संख्याओं का अंतर दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 7 है। अब जब हम इन दोनों समीकरण को जब हल करेंगे ना, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? जब हम लोग इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो देखें आप, जब जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यहाँ पे निकल के आता है, देखो y से y हो जाएगी कैंसिल, तो 2x की वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25। कितनी आ गई? 25। जब x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ से क्या निकल के आएगी? देखो x की जगह 25, तो 25 प्लस के y बराबर 43। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 43 माइनस के 25, तो आएगी, जब 43 में से 25 माइनस करेंगे ना, तो 15 और 25 होता है 40 और 3 18, मतलब 18 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई 18 आ गई। कितनी? 18। तो संख्याएं आ गई 25 और 18। 25 और 18 हो गई संख्याएं हम लोगों की, 25 और 18। तो बी विकल्प हो गया कि 25 और 18 होंगी संख्याएं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कैलकुलेशन सिंपल। देखो 1 से 81 माइनस के 31, उसके बाद में है 1 से 50 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में है 50, और माइनस के इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई दिया है 0 का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कितनी हो गई? 0। जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो देखो आप 1 से 81 माइनस के 31 प्लस के 1 से 50 इंटू 3 और अपॉन में है 50, और यहाँ पे हो गई 0। तो 50 से 1 से 50 कैंसिल होगा 3 बार, 50 दिया होता है 1 से 50। 1 से 81 माइनस के 31, जब 3 का 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 9। तो देखें आप, जब 1 से 81 में से माइनस के 31 करेंगे तो कितना बचेगा? 1 से 50 बचेगा, और प्लस के 9, तो आएगा 1 से 59 आएगा। कितना निकल के आएगा? 1 से 59। यही आंसर हो गया इसका, 1 से 59। क्या होगा इसका आंसर? 1 से 59। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें आप, इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी है, एक श्रृंखला। यहाँ पे एक पद क्या है? गलत है, तो गलत पद का लगाना है हमें पता। तो देखें आप सभी, गलत पद का क्या करना है? पता करना है। तो 19, 2, 38, 3, 116, 4 और 456 में कौन सा गलत पद है? तो देखो 2 से 3 गए, 3 से 4 गए। अब आप लोग देखो, 19 का जब 38 में गुणा कर रहे हैं तो 19 दूनी 38। जब 38 का हम लोग करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो 38 गुणा 3 करेंगे ना, तो 8 24 की 4 हासिल हो गई, कितनी? 2। 3 तरह का 9, 9 और 2 हो गए 11, 1 से 14 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 1 से 16 दिया है, इसकी जगह आएगा 1 से 14। क्या आएगा? 1 से 14 आएगा। अब आप लोग देखें, जब 1 से 14 में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? गुणा 4 से करेंगे ना, तो देखो 456 आ रहा है क्या? 1 से 14 में जब गुणा करेंगे 4 से, तो देखो 4 का 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16 की 6 हासिल हो गई 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, देखो आ गया 456।
तो यहाँ पे 1 से 16 की जगह क्या होगा, 1 से 14 होगा। तो 1 से 16 वाली जो टर्म है ना, यह क्या है, गलत है। यही इसका हो गया आंसर, क्योंकि यह एक सीरीज बन गई। जब 19 में 2 का गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है। जब 38 में 3 का गुणा करेंगे तो 1 से 14 निकल के आएगा, ना कि 1 से 16 होगा। 1 से 16 संख्या क्या है, गलत है। जब 1 से 14 में हम लोग गुणा करेंगे 4 का तो 456 निकल के आएगा। इस हिसाब से यहाँ पे जो संख्या गलत है ना, 1 से 16 गलत है, इसकी जगह होगी 1 से 14 संख्या होगी। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट एमपी पुलिस के पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। यह एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? अब आप लोग देख लो कि एक्स क्यू माइनस ए क्यू के गुणनखंड कौन से हैं। तो देख लो विकल्प हैं आप लोगों के सामने मौजूद। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस के बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो ए क्यू माइनस के बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। अब देख लो आप, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स क्यू माइनस के ए क्यू निकालना है। ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है, ए है। तो इसका क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस के ए, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, देखें आप, यहाँ पे निकल के आएगा। देखो एक जगह एक्स है और एक जगह ए है, एक जगह एक्स है और एक जगह है ए। तो इसका क्या निकल के आ रहा है, देखो सभी स्टूडेंट। तो देखो ए की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह हो जाएगी एक्स, ए की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के ए बी, तो ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, ए है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए प्लस, और बी की जगह क्या हो जाएगा, देखो आप सभी, तो बी की जगह यहाँ पे है ए है, क्या है, ए, तो ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला एक्स माइनस के ए, उसके बाद में है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स ए और प्लस के ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स ए और प्लस के ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, जो ए विकल्प है ना उसी में ये प्लस वाला है, तो एक्स माइनस के ए एकदम सही है। उसके बाद में है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के ए स्क्वायर, यही वाला हो गया। देखो यही वाला विकल्प है, लेकिन विकल्प में क्या किया है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, लेकिन एक जगह होना चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स ए और प्लस के ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, जो ए स्क्वायर है ना पहले वाले विकल्प में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लें एक जगह, और एक जगह होगा ए स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसमें क्या है, विकल्प में थोड़ा करेक्शन है, तो सभी लोग सुधार लें। तो इसका फॉर्मूला हो चुका है आप लोगों के सामने कि ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है, ए है। तो एक्स माइनस के ए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स ए और प्लस के ए स्क्वायर होगा। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखें आप क्या पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में। एक स्कर्ट को सिलने के लिए 2 सही 1/4 मीटर कपड़ा लगता है। कितना कपड़ा लग रहा है, 2 सही 1/4 मीटर लग रहा है कपड़ा। तो देखें आप 4 दूनी 8 और 1 9/4 मीटर कपड़ा हो जाएगा। कितना, 9/4 मीटर कपड़ा। तो 1 से 5 सही 3/4 मीटर कपड़े से कितनी स्कर्टें सिली जा सकती हैं। तो देखो आप यहाँ पे हमें कितने मीटर कपड़े से बनानी है। देखो इससे क्या है, एक स्कर्ट सिल रही है, एक स्कर्ट, और हमें कितने मीटर कपड़े से सिलनी है, हमें सिलनी है 1 से 5 सही 3/4 से। जब इस भिन्न को सिंपल फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, तो देखो आप 1 से 5 का जब 4 में करेंगे गुणा, तो कितना निकल के आएगा,
100 का 4 में करेंगे तो 400, 4 पंजा 20, तो यहाँ से निकल के आएगा 420, और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 423 अपोन में 4। इतने मीटर कपड़े से कितनी स्कर्ट सिली जा सकती हैं? तो देखो कपड़ा कितना है, 423 अपोन में 4, और एक स्कर्ट सिलने में 9/4 मीटर कपड़ा लगता है। कितना लगता है? 9/4 मीटर कपड़ा। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो देखो आप यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आएगा इस 4 से ये वाली 4 हो जाएगी कैंसिल। अब देखो मीटर से मीटर कट गई। अब यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा देखो 423 अपोन में 9। जब 423 में 9 का देंगे भाग तो कितनी बार जाएगा? 9 का 42 में देंगे तो 9 चौक 36, फिर उसके बाद में 6 बचा और 63 हो गई, तो 9 7 होता है 63। कितना होता है? 9 7 63। तो देख लो 47 आ गया। कितने स्कर्टें, कितनी स्कर्टें सिली जा सकती हैं? तो 47 स्कर्टें सिली जा सकती हैं। तो 47 हो जाएंगी स्कर्टें। कितने मीटर कपड़े में से? 423 अपोन में 4 मीटर कपड़े में से 47 स्कर्ट सिली जा सकती हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या पूछा गया है? इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और उसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है हमें। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक ही मान लो, देखो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है ना, जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो जाएगी -5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू हो गई -4। अब यहाँ पे हम लोगों से प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में मूलों का योग। तो देखो मूल माना हमने कि इसके जो मूल है ना, माना मूल कौन कौन से हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं। तो मूलों का योग तो अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो अब आप लोग यहाँ पे करें वैल्यू पुट। देखो b, तो जनरल फॉर्म में जो b होता है ना, तो वो x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? -5 है। देखो -1 है पहले से, और b की वैल्यू हो जाएगी -5। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2। तो 5/2 मूलों का हो गया योगफल। क्या हो गया? मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल मतलब मूलों का गुणा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? -4 है। कितनी है? -4। तो -4 अपोन a की वैल्यू है 2। तो देखो आप जब 2 से -4 को करेंगे कैंसिल, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 2 से 4 होगा, 2 बार 2 दूनी 4, तो -2। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा -2। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का मूलों का योग हो गया, कितना हो गया? 5/2, और मूलों का गुणनफल हो गया -2। तो यहाँ पे देखें किस वाले विकल्प में मौजूद है? 5/2 हो गया मूलों का योग, और मूलों का गुणनफल हो गया -2। तो यही विकल्प हो गया, 5/2 हो गया मूलों का योग, और मूलों का गुणनफल है -2। तो 5/2 -2 इसका है सही आंसर। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चन तो हर पेपर में ही आते हैं लगभग। यह कब का क्वेश्चन है? पुलिस कांस्टेबल के पेपर का है, 2016 का, 18 जुलाई का, मॉर्निंग शिफ्ट का। तो देखें आप यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखो राधा 25 दिनों में 35 चित्र पेंट कर सकती है। कितने दिनों में? 25 दिनों में कर सकती है 35 चित्र। कितने हैं? देखो यहाँ पे 35 जो चित्र है ना, 35 चित्र करती है कितने दिनों में? 25 दिनों में, 25 डेज में करती है।
तो एक चित्र कितने दिनों में करेगी? एक चित्र करेगी 25/35। और यहाँ पे कितने चित्र करने हैं? 55 चित्र करने हैं। कितने चित्र करने हैं? 55 चित्र करने हैं। जब 55 चित्र करेगी ना, तो एक चित्र की जो वैल्यू है कितनी है? 25/35। उसके बाद में और 55 चित्र करने हैं, 55 का कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आएगा? कैलकुलेशन के बाद में हम लोगों का आंसर देखें आप, देखो 5 से 5 सत्ते 35। उसके बाद में यह कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं गुणा। देखो तो 11 पंजा 55, 25 और 11 का जब हम लोग गुणा करेंगे ना, तो कितना निकल के आएगा? 11 पंजा 55 की 5 हासिल हो गई 5 हो, तो 11 दूनी 22, 22 और 5 होता है 27। 275, 275 अपॉन में 7। जब 275 में भाग देंगे हम लोग काय का? 7 का, तो कितनी बार जाएगा देखें सभी। तो देखो यहाँ से निकल के आएगा, कितना आएगा? देखो 7 तिया 21। उसके बाद में जब 27 में भाग दिया तो 7 तिया हो गया 21। तो यहाँ से बचा 6 बचा। उसके बाद में हो गया 65। तो 7 नम्मा क्या होता है? 7 नम्मा होता है 63। 7 नम्मा 63। 2 बचा कैरी, तो 39 सही 2/7 दिन आएंगे। कितने आएंगे? 39 सही 2/7 दिन आएंगे। तो इस हिसाब से इसका यही विकल्प हो जाएगा कि 39 सही 2/7 दिन लगेंगे 55 चित्र बनाने में। पेंट कर सकती है 55 चित्र कितने दिनों में? 39 सही 2/7 दिन, या 275 अपॉन में 7 दिन है। कितनी है? 275 अपॉन में 7 दिन। यही है इसका फाइनल आंसर। अब देखें आप अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है? परमेय संख्या के बारे में बताना है। देखो तो परमेय संख्या, सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही है कि परमेय संख्या होती है P/Q के फॉर्म में। यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो Q है ना, वह क्या है? हर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। और कुछ भी संख्या हो सकती है, और कुछ भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। मान लो कुछ भी, तो 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2, और या 1/4। तो देखो या तो एक धनात्मक अंश होगा या एक ऋणात्मक अंश। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है ऋणात्मक अंश है, बिल्कुल गलत। न तो यह धनात्मक अंश है, न ही एक ऋणात्मक अंश, ये भी गलत हो गया। केवल धनात्मक अंश है, ये भी गलत हो गया। तो केवल पहला वाला विकल्प एकदम सही है। या तो एक धनात्मक अंश होगा या एक ऋणात्मक अंश होगा, बिल्कुल सही है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि P/Q के फॉर्म में परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब देखें आप अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि x और y का मान हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है? x प्लस के y बराबर दिया है 6, और 4x प्लस के 7y दिया है 36। तो देखें आप यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, क्या इक्वेशन है? x प्लस के y बराबर 6, और उसके बाद में है 4x प्लस के 7y बराबर 36। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहली जो इक्वेशन है और यह है सेकंड इक्वेशन। तो इस वाली में हम लोग देखो, यदि यहाँ पे हम लोग 4 बना दें, कितना बना दें? 4, तो यह आसानी से कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें हम 4 का गुणा करते हैं और इसमें करते हैं 1 का। तो देखो ये कितनी हो जाएगी? 4x और प्लस के 4y, और बराबर 6 का 4 में करेंगे तो 6 को 24, 24 हो गया। जब इन दोनों इक्वेशनों को करेंगे सॉल्व, तो 4x से 4x हो गया कैंसिल। और देखो 7x, और उसके बाद में क्या है? देखो 7x, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें से इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे? घटाने पर। तभी तो आ रहा है, सही घटाएंगे ना तभी आएगा। तो देखो जब 4x से 4x हो जाएगा कैंसिल, और 7y में से जब 4y जाएगा तो बचेगा 3y, और जब 36 में से 24 जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, प्लस का 12।
तो यहाँ से आ गया 12/3, बाई की वैल्यू आ गई 3 12, 4 आ गई, बाई की वैल्यू हो गई 4। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। किस वाले में? इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे पुट। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा देखें आप। ओरिजिनल इक्वेशन तो हमारा वही है, देखो x प्लस के y बराबर 6 है। जब y की वैल्यू हम लोग 4 पुट कर रहे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 2 आ गई। 6 माइनस के 4 बराबर 2। तो x की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे हम लोगों की वैल्यू आ गई x और y की। देखो पहले x है फिर y है, तो x और y की वैल्यू क्या क्या हो गई। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हम लोगों ने 4। तो 2 और 4 हो गए इसके आंसर। क्या हो गए? 2 और 4। तो यही विकल्प है 2 और 4। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कई बार आ जाते हैं हम लोगों के एमपी पुलिस के पेपर में। अब देखें आप अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो 3x प्लस के 5y बराबर 200 और 3x माइनस के 5y बराबर 100। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू करनी है कैलकुलेट। तो देखें सभी, तो जो इक्वेशन है ना 3x प्लस के 5y बराबर 200 और दूसरी वाली है 3x माइनस के 5y बराबर 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर दोनों इक्वेशनों को जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे 5y से 5y हो जाएगी कैंसिल। 3x प्लस के 3x होते हैं 6x और 200 और 100 होंगे 300। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6 पहिया 30, 50 आ गई। x की वैल्यू हो गई 50। अब किसी इक्वेशन में हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x, जब x की वैल्यू पुट करेंगे ना तो यहाँ से कितनी आएगी, देखो 3 × 50 प्लस के 5y बराबर 200। तो यहाँ से 50 दिया हो जाएगा 150 प्लस के 5y और बराबर आएगा 200। तो यहाँ से 5y बराबर 200 में से जब 150 जाएंगे तो 50 बचेगा। तो y की वैल्यू आएगी 10 आएगी। कितनी आएगी? y की वैल्यू 10 आएगी। तो यहाँ पे देखें आप, x की वैल्यू हो गई 50 और y की वैल्यू हो गई 10। तो यही विकल्प हो गया इसका आंसर कि x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू है 10। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। देखें सभी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया गया है कि 635 अपॉन में 5। जब 5 का, देखो जब 5 से इसको करेंगे डिवाइड तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, एक बची हासिल तो कितनी हो गई, 13 हो गई। तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो 127 बार कैंसिल होगा 635 5 से। तो इसकी जगह क्या हो गई, 127 हो जाएगी। जब 127 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ से आएगा 127 आ गया। क्या आ गया? 127। और 49 से 49 हो जाएगी कैंसिल। तो यहाँ से आएगा माइनस के 7, क्योंकि यह हो गई 1। क्या हो गई 1, तो माइनस के 7 हो गया प्लस। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 270 काय में 90 में तो यहाँ से क्या आएगी, देखो इसका आएगा 270 आएगा। तो प्लस के 270। अब आप लोग देख लो, जब 132 में 11 का देंगे भाग तो 11 एकम 11। उसके बाद में कितना बचा, 2 बचा और 22। तो 11 दूनी 22 तो 12 बार होगा कैंसिल। तो माइनस के 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो 12 और 7 होता है कितना होता है, 19 होता है। 12 और 7 होता है 19। और यहाँ पे आप देखें 170 और 270, 127 और 270 को करेंगे ऐड। तो देखो 7 और 0 कितना होता है, 7 और 0 होता है कितना, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 और 0 हो गया 7। उसके बाद में 7 और 2 कितना हो गया, 7 और 2 9। उसके बाद में 2 और 1 आएगा 3। तो जब 397 में से हम लोग माइनस के कितना करेंगे, 19 करेंगे माइनस के, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। जब 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7। उसके बाद में 3 का 3 रहेगा तो 378 आ रहा है हम लोगों का। कितना आ रहा है, 378। सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस हिसाब से यही आंसर हो गया 378।
तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आप सभी स्टूडेंट हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। सभी स्टूडेंट हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।